हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्ते। कैसे हो आप? ठीक हो? ठीक है भाई। तो देखिए, अपना चैप्टर नंबर 13 अपने स्टार्ट कर रखा था, सदिश वेक्टर। इसमें मैंने बताया था कि अपने बोर्ड एग्जाम में 4 क्वेश्चन आएंगे, ये 7 अंक का है। और इसमें अपने स्टार्टिंग में देखा था कि सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। उसके बाद में अपन ने लिया कि भाई ये सदिश राशियां होती क्या हैं, त्रिविमीय अंतरिक्ष में इनकी पहचान कैसे की गई। उसके बाद में अपन ने देखा था कि अपन कोई भी एक सदिश ले रहे हैं तो उसका प्रारंभिक और अंतिम बिंदु होता है, उन दोनों के बीच की दूरी उसका परिमाण होता है। प्रारंभिक और अंतिम बिंदु मिल जाए तो अपने को उसकी दिशा भी मिल जाती है। ऐसे करके अपने सदिश राशि देखी थी। फिर अपन ने लिया था सदिशों के प्रकार, जिसमें अपन ने लिया था शून्य सदिश, इकाई सदिश, समांतर या संरेख सदिश, जिसकी कंडीशन मैंने बताई थी ए बराबर लैम्बडा बी होता है। और उसके बाद में लिया था ऋणात्मक सदिश, कल देखा था स्थिति सदिश। आज अपन लेते हैं कि सदिशों का योग कैसे किया जाए। ध्यान से देखना बोर्ड पे सब कि बेटा मान लो अपने पास में कोई सदिश ए है जिसका स्थिति सदिश है a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। कि अपने पास कोई एक सदिश ए है जिसका स्थिति सदिश है a1i के प्लस b1j के प्लस c1k कप, यानी a1 b1 c1 इस सदिश के दिक् अनुपात हैं। एक सदिश के दिक् अनुपात क्या होते हैं? i, j और k के साथ जो भी मान गुणा में होते हैं, जो भी इनके गुणांक होते हैं i, j, k के, वो सदिश के दिक् अनुपात कहलाते हैं। और उनको अपन जनरली a, b, c से नोटेट करते हैं। तो देखना, ऐसे मैंने कोई दूसरा सदिश b ले लिया, a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। दोनों सदिशों के मान लो अपने को स्थिति सदिश मिल गए, तो अपन इनको जोड़ेंगे कैसे, ये देखना है बोर्ड पे। देखना, सदिश a प्लस b बराबर a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। a की जगह पहले सदिश a का स्थिति सदिश लिख लेंगे, प्लस का निशान। अब दूसरे सदिश b का स्थिति सदिश लिखेंगे a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। अब देखना आप बोर्ड पे ध्यान से, बेटा आप खुद बताओ कि यहाँ एक से ज्यादा ये पद i, j, k के रूप में है, यहाँ भी i, j, k के रूप में है। अपन को इनको जोड़ना है, तो a1i कैप और a2i कैप दोनों ही i के मान है। अगर मैं इनमें से i कॉमन ले लूं तो a1 प्लस a2 ये बन जाएगा। ऐसे ही j और j के मानों को अपन जोड़े हैं तो b1 प्लस b2j कैप और c1 प्लस c2k कैप। यानी कहने का मतलब है सीधा सीधा कि अगर अपन दो सदिशों को जोड़ेंगे तो i और i के मान आपस में जुड़ जाएंगे, j और j के मान जुड़ जाएंगे, k और k के मान जुड़ जाएंगे। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैं इस चीज को बता रहा हूं, आप बोर्ड पे ध्यान से देखना। उदाहरण ले रहे हैं कि मान लो अपने पास में कोई एक सदिश a है, इसका स्थिति सदिश है i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। और ऐसे ही अपने पास कोई दूसरा सदिश है b, बेटा इसका स्थिति सदिश मैंने ले लिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब आपको बोल दिया कि आप इन दोनों को जोड़ो, सदिश a और b दोनों को जोड़ो, इनका योगफल ज्ञात कीजिए। तो a प्लस b बराबर, बताओ मैंने आपको क्या बताया है कि सदिश a की जगह है a का स्थिति सदिश और b की जगह b का स्थिति सदिश लिखो। i के मानों को i के साथ, j के मानों को j के साथ और k के मानों को k के साथ जोड़ दीजिए। तो देखना, a का स्थिति सदिश है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप प्लस b का स्थिति सदिश बेटा 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। a प्लस b बराबर i कैप और प्लस का 2i कैप, टोटल कितने हो गए? 3i कैप प्लस का j कैप माइनस का j कैप, तो प्लस का एक बार j कैप माइनस का भी एक बार j कैप, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा? 0 j कैप। ऐसे ही देखो बेटा, k कैप प्लस का k कैप, तो k कैप और k कैप 2 बार आ रहा है तो प्लस का 2k कैप। यहाँ आ गया आपके पास सदिश a प्लस b। तो ये था एडिशन ऑफ वेक्टर्स, सदिशों का योग। ऐसे ही अपन सदिशों का अंतर यानी इनको घटाएं,
इनको घटाएं तो सेम जैसे जोड़ है वैसे घट जाएंगे, बस यहाँ प्लस की जगह माइनस का निशान आ जाएगा। बेटा बात यह आती है कि जब अपन दो सदिशों को जिस प्रकार से जोड़ रहे हैं तो इनके योगफल के गुणधर्म हैं, जिनमें सबसे कुछ नियम हैं, जिनमें सबसे पहले अपन लेंगे त्रिभुज नियम। बोर्ड पे ध्यान से देखना कि सदिशों के योग के लिए एक दो नियम बनाए गए हैं, जिनमें अपन सबसे पहले ले रहे हैं त्रिभुज नियम। तो देखो सदिश योग का त्रिभुज नियम, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, सदिश योग का त्रिभुज नियम, यह है बेटा। देखना आप इसको बोर्ड पे ध्यान से कि मान लो अपने पास कोई एक त्रिभुज है, ये अपने पास में कोई एक त्रिभुज है, इसकी मैंने ये साइड है उसको ए से, ये जो साइड है इसको बी से, और ये जो साइड है इसको सी से व्यक्त कर दिया। इस त्रिभुज के तीन भुजाएं हैं, ये सदिश ए, ये बी और इसको सी से ले लिया। इसके जो वर्टिकल पॉइंट हैं, निर्देशांक बिंदु यानी शीर्ष बिंदु, इनके नाम मैंने ले लिए ए, बी और सी। अब देखो त्रिभुज नियम क्या है सदिश योग का, वो ये है कि एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग क्या है, एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग इनको विपरीत दिशा में आकर बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। यानी एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जो दो भुजाएं जा रही हैं, उन दोनों का योग तीसरी विपरीत दिशा में आके जो बंद कर रही है उस भुजा के बराबर होगा। तो देखना ये इस साइड में जा रही है और इसी साइड में ये जा रही है, तो यहां हो जाएगा कि भाई ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी और बी सी एक ही दिशा में जा रही हैं दोनों भुजाएं, और ए सी इसको विपरीत दिशा में आके बंद कर रही है। तो देखो ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ए बी का स्थिति सदिश है सदिश ए, बी सी का है सदिश बी, और ए सी का है सदिश सी। ये होता है त्रिभुज नियम। इसको देखो अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी बराबर बेटा ये जो ए सी है, ए सी, अगर मैं इसको सी ए लिख दूं तो इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, परिमाण तो वो का वही रहेगा। अब अगर किसी सदिश का परिमाण वही हो और उसकी दिशा चेंज कर दें तो उसका निशान बदल जाता है, वो नेगेटिव वेक्टर हो जाता है, ऋणात्मक सदिश हो जाता है। तो अगर मैं ए सी को सी ए ले लूं तो इसका निशान बदल जाएगा। इसका मतलब इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं और इसको अपन ऐसे भी ले सकते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0। और इसी को अगर आप यहां लोगे तो ये साइड में आके माइनस हो जाएगा। तो यह था त्रिभुज नियम। आप तो बस यहां से डायरेक्ट यही बात ध्यान में रखो, एक त्रिभुज की एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आकर बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। यहां से देखना अपन एक चीज लेते हैं बहुत ही अच्छी। ये बेटा अपन एक समांतर चतुर्भुज लिया, ये एक समांतर चतुर्भुज लिया ए बी सी डी, ठीक है। इसकी अपने दो आसन भुजाएं, आसन भुजाएं कौन सी होती हैं, आसन भुजाएं वे होती हैं जो एक ही बिंदु से दोनों शुरू हों, अर्थात ये दोनों इस एक ही शीर्ष बिंदु पे आके मिल रही हों, ये आसन भुजाएं होती हैं। ये जो भुजा है इसका स्थिति सदिश मैंने ले लिया सदिश ए, और ये जो है इसका ले लिया सदिश बी। अब आप खुद बताओ, इसके समांतर ये है तो ये और ये सेम हो गए, इसका मतलब ये भी सदिश ए और ये भी सदिश बी। क्लियर? आगे चलते हैं, दोबारा देखना, अपने त्रिभुज नियम पढ़ा है सदिश योग का। त्रिभुज नियम सीधी सीधी बात यह है कि एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आके बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। इसके बाद में इस सदिश योग जो अपने किया है त्रिभुज नियम से, इससे रिलेटेड ही अपन कुछ एक बात और देख रहे हैं। इसके लिए मैंने एक समांतर चतुर्भुज लिया है, अभी वो बता नहीं रहा हूं मैं, लास्ट में आप खुद ही बता दोगे कि वो बात क्या थी, तो आप सिर्फ यहां समझते रहो बोर्ड पे। ये समांतर चतुर्भुज अपने लिया है, इसकी दो आसन भुजाएं सदिश ए और बी ले ली,
अब देखिए बेटा, अगर अपन इसका ये विकिरण ले लें AC, तो ये समांतर चतुर्भुज अब दो त्रिभुजों में विभाजित हो गया, जिसमें सबसे पहले अपन इस त्रिभुज की बात करते हैं। त्रिभुज ADC में, इस त्रिभुज में देखो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं सदिश रूप में दी गई हैं, तो क्या अपन यहां इसमें सदिश योग का त्रिभुज नियम है उसको अप्लाई कर सकते हैं? चलो कीजिए। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये आपको यहां यूज करना है। देखिए बेटा, इसमें जब त्रिभुज नियम लगाएंगे तो बोर्ड पे ध्यान से देखना। ए से डी की ओर डायरेक्शन, दिशा ए से डी की ओर जा रहा है ये सदिश, और फिर डी से जा रहा है सी की ओर। तो बताओ, ए से डी, डी से सी, इसकी इन दोनों भुजाओं की दिशा सेम हो गई। त्रिभुज नियम क्या कहता है कि एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आके बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होता है। तो एक ही दिशा में जा रही हैं AD प्लस DC बराबर AC। AD का मान है B, सदिश B, और DC का मान है सदिश A बराबर AC, समीकरण नंबर 1। ऐसे ही अपन लेते हैं त्रिभुज ABC में, तो ABC में देखो ABBC दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, इनको विपरीत दिशा में आके बंद कौन कर रहा है? AC। तो ये बन जाएगा AB प्लस BC बराबर AC, ये बन जाएगा। ठीक है, AB और BC इसकी सेम डायरेक्शन में है, टू साइड, और इनको अपोजिट डायरेक्शन में आके जो क्लोज कर रही है वो साइड है AC। तो AB प्लस BC इज इक्वल्स टू AC। अब देखना, AB का मान है सदिश A, BC का मान है सदिश B बराबर AC, समीकरण नंबर 2। बेटा ध्यान से देखना, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों में जो मान आए हैं आपके पास वो किसके हैं? AC और AC के। इसका मतलब इसकी भी RHS और इसकी भी RHS दोनों सेम है, तो इनकी LHS भी सेम होंगी। भाई समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों के अंदर दायों पक्ष को बराबर है, तो बायों पक्ष भी सेम हो सी। तो देखना ध्यान से कि समीकरण 1 व 2 से B प्लस A बराबर है A प्लस B, और यहां से अपने पास जो रिजल्ट आया है, जो निष्कर्ष आया, वो ये आया है कि सदिशों का योग कर्म विनिमय नियम का पालन करता है। यानी A प्लस B को अपन B प्लस A लिखकर जोड़े तो भी मान वो ही आएगा, सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह था त्रिभुजों का योग। फिर अपन आगे चलते हैं। तो सदिशों का योग, उसमें त्रिभुज नियम क्या है कि एक ही दिशा में जाने वाली दो भुजाओं का योग विपरीत दिशा में आके बंद करने वाली तीसरी भुजा के बराबर होगा। यहां देखो, एक समान सदिश क्या होता है? समान सदिश, जैसे अभी अपने समांतर चतुर्भुज देखा, तब देखा था ना कि आमने सामने की भुजाएं समांतर और लंबाई में समान होती हैं। तो देखना, समान सदिश क्या होता है? इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, समान सदिश। सीधी सीधी बात है, समान, एक ही जैसा, इक्वल, सेम, यानी जैसा। मान लो, देखो एग्जाम्पल से ज्यादा समझ में आएगा। मान लो आपने ये कोई सदिश A लिया बेटा, इसका स्थिति सदिश है 2i प्लस j प्लस 3k का। अब मैं आपको ये कहूं कि ये जो सदिश A है, आप ऐसा का ऐसा ही एक सदिश B दूसरा लिखो। जैसा आपके पास ये सदिश है, सेम टू सेम ऐसा का ऐसा ही आप एक दूसरा सदिश लिखो। तो आप खुद बताओ, ये जैसा है वैसा का वैसा ही लिखना, इसका मतलब यही आ जाएगा। तो दूसरा सदिश अगर इसके सेम टू सेम लोगे आप, तो वो भी यही बन जाएगा, 2i प्लस j प्लस 3k। अब आप खुद मुझे ये बताओ कि ये जो है सदिश का वो सदिश घटक है, इसमें ये जो 2, 1 और 3 i j k के साथ जो गुणा में मान है वो इनके दिक् अनुपात है। बेटा जैसे ये लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही आपने ये लिखा, तो इसका मतलब जो दिक् अनुपात इसके थे वो इसके हैं। अर्थात अपन इसको कह सकते हैं कि इन दोनों सदिशों के संगत घटक समान हैं।
संगत घटक यानी इस घटक की जो संगति है वही उसी संगति का घटक ये ले रहे हैं। यहाँ 2 आई कैप तो 2 आई कैप यहाँ है, ये जे कैप है तो यही जे कैप यहाँ है, 3 के कैप है तो यही 3 के कैप यहाँ है। ठीक है, 2 आई के प्लस जे के प्लस 3 के कैप, 2 आई के प्लस जे के प्लस 3 के कैप, दोनों सेम टू सेम है तो ये समान सदिश हो गए, इक्वल वेक्टर हो गए। यहाँ से इसकी परिभाषा क्या हुई कि वे 2 सदिश जिनके संगत घटक समान हो, उनमें इन सारी बातें आ गई। अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपके सामने, बोर्ड पे देखना ध्यान से कि भाई सदिश ए बराबर आपके पास है एक्स आई केप प्लस 2 जे केप प्लस वाई के कैप, तथा दूसरा सदिश है बी और उसका स्थिति सदिश आपको दे दिया 3 आई केप प्लस जेड जे केप प्लस 5 के कैप, और बेटा आपको ये बोल दिया कि सदिश ए तथा बी समान सदिश है, ए और बी दोनों समान सदिश हैं। एक्स वाई जेड का मान बताओ क्या होगा। तो देखो अगर ए और बी दोनों समान सदिश हैं बेटा तो आका संगत घटक समान होगा। संगत घटक मानी इक जो दिक्कम अनुपात बस सेम टू सेम ही का मिलेगा था, यानी इक इसका आई के साथ में जो मान है वो ही अठेणु चाहिए, जे के साथ में इसका जो मान है वो ही अठेणु चाहिए, के के साथ जो मान है वो ही अठेणु चाहिए, अर्थात इनके दिक्क अनुपात सेम होने चाहिए। तो बेटा ए बराबर है बी, ए का स्थिति सदिश है एक्स आई केप प्लस 2 जे केप प्लस वाई के कैप, और बी का है 3 आई केप प्लस जेड जे केप प्लस 5 के कैप। बताओ तुलना करो दोनों पक्षों की, एक्स आई केप 3 आई केप तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 3, 2 जे केप जेड जे केप तो 2 बराबर जेड और वाई बराबर 5, एक्स वाई जेड के मान आ गए। ये था समान सदिश। अब इसके बाद में अपना आगे चलते हैं। एक बार 2 मिनट में दोबारा रिवाइज करवाता हूं कि अपने क्या क्या पढ़ लिया है, ध्यान से देखना आप सब के सब बोर्ड पे। अपन ने लिया था 13.1 और 13.1 के अंदर अपन ने देखा कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर अपने को मिल जाएं, कि किसी बिंदु के निर्देशांक अगर अपने को मिल जाएं तो अपन उसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें। ध्यान से देखना कल समझाया था मैंने आपको ये स्थिति सदिश। किसी बिंदु ए के निर्देशांक मिल जाएं तो अपन मूल बिंदु ओ के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करें। तो इसके लिए मैंने बताया था बेटा कि तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं को दर्शाने के लिए मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर अपने 3 संकेत लिए थे, आई केप जे केप और के कैप, जो तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश हैं। सीधी सीधी बात यह बेटा कि अक्ष की दिशा ने वाई की ने और जेड की दिशा धनात्मक दिशा ने दर्शावा के लिए अफा मूल बिंदु से एक इकाई दूरी पर 3 संकेत लिया, आई जे और के। अब देखो मूल बिंदु अक्ष की धनात्मक दिशा की दिशा होगी, दूरी एक इकाई या परिमाण होगो, दिशा और दूरी दोनों मिल रही हैं तो वो एक सदिश राशि होगी। अब परिमाण की लंबाई ए के लिए इकाई सदिश होगो तो ये प्रफक कैप को निशान लगा दियो। तो आई कैप जे कैप के कैप क्या है, तीनों अक्षों की धनात्मक दिशाओं में कार्यरत इकाई सदिश हैं। अब यहाँ से मैंने आपको कल बताया था कि अगर आपको कोई बिंदु मिले और उसके निर्देशांक मिले तो आप उसका स्थिति सदिश कैसे बढ़ा सकते हो। तो बनाओ, देखो मूल बिंदु के सापेक्ष लिखोगे तब तो इनको कैपिटल में लेना है ओ ए, और अकेले इस बिंदु का नाम लिखो तब सदिश ए। इसका स्थिति सदिश बनेगा ए आई केप प्लस बी जे केप प्लस सी के का। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी इसका परिमाण होगा। तो यहां से अपन ये देखा था भाई किसी भी सदिश का परिमाण ज्ञात करना है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाया था, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो अपने पास आया था a - 0 का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर, b - 0 का होल स्क्वायर यानी b स्क्वायर, c - 0 का होल स्क्वायर यानी c स्क्वायर। और यहां से अपने इस रिजल्ट पे पहुंचे थे कि किसी सदिश का परिमाण √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होता है। और देखना ध्यान से ये a b c इस सदिश के दिक् अनुपात है, यानी किसी सदिश का अगर परिमाण उसकी लंबाई उसका मापांक ज्ञात करना है तो √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर हो जाएगा, जहां a b c उसके दिक् अनुपात हैं। यहां से मैंने आपको ये बताया था कि अपने को जब किसी सदिश का स्थिति सदिश मिल जाए और यह कहे कि इसका इकाई सदिश ज्ञात करो,
यानी ई सदिशों अयन को सदिश बनाओ जी को परिमाण 1 हुआ है। तो इकली अफा के करो बी सदिश में बी को परिमाण निकाल की बी को भाग लगा दिया। यानी किसी सदिश का मात्रक सदिश ज्ञात करना है तो उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दिया, लंबाई का भाग लगा दिया, जितनी लंबाई थी उसका भाग लगाने से उसकी लंबाई उसका परिमाण क्या बन जाएगा 1 और वो सदिश क्या हो जाएगा इकाई सदिश। ये अपन ने कल पढ़ लिया था। तो अब मैं इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम्पल करवा रहा हूं। इससे आगे की बात, दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, उनको अंतः और बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु आर का स्थिति सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, दो चीज अगली क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले अपने जितना पढ़ा है उस पर मैं आपको एक्सरसाइज करा रहा हूं, देखना बोर्ड पे ध्यान से। दोबारा देखना मेरे साथ साथ। अदिश राशियां कौन सी होती हैं, वे राशियां जिनमें केवल उनका परिमाण मिले। सदिश राशियां वे राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी मिले, वे सदिश राशियां कहलाती हैं। अपन किसी सदिश की अगर बात करें तो वो जिस बिंदु से स्टार्ट होता है वो उसका प्रारंभिक बिंदु और जिस बिंदु पे वो रुकता है वो उसका अंतिम बिंदु। जब इस सिचुएशन में अपने को सदिश मिलता है तो ए से बी की ओर उसकी दिशा हो गई और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी उसका परिमाण हो गया। यहां से अपने देखा कि दिष्ट रेखा क्या होती है, दिष्ट रेखा खंड क्या होता है, कल ये बात की थी अपने क्लास में। अब इसके बाद में अपने देखा कि सदिशों के प्रकार, जिसमें ऐसा सदिश जिसका परिमाण 0 हो शून्य सदिश कहलाता है, ऐसा सदिश जिसका परिमाण 1 हो इकाई सदिश कहलाता है। इकाई सदिश को अपन कैप का निशान लगा के दर्शाते हैं। इसके बाद में अपन ने लिया था समांतर या संरेख सदिश कि a बराबर लैम्बडा बी के रूप में अगर कोई दो सदिश हो तो ये समांतर या संरेख होते हैं। इसके बाद में अपने लिया था ऋणात्मक सदिश कि ऐसे सदिश जिनके परिमाण से सिर्फ दिशा विपरीत हो वे ऋणात्मक सदिश कहलाते हैं। फिर अपने स्थिति सदिश की बात की। फिर अपने ये देखा कि अपने पास अगर कोई बिंदु के निर्देशांक दिए गए हैं तो अपन उसे इसका स्थिति सदिश कैसे बनाएं, आई जे के लगा लेंगे उनके साथ में। और जब अपने को किसी सदिश का स्थिति सदिश दिया गया है तो उसका परिमाण कैसे ज्ञात करेंगे, सदिश का परिमाण बराबर √a² + b² + c², जहां a b c उस सदिश के दिक् अनुपात हैं। अब जब सदिश दे दिया उसका परिमाण ज्ञात करने आने लग गया अपने को, तो अपन ने ये देखा था कि अब अगर अपने को कोई सदिश मिल रहा है तो अपन उसका इकाई सदिश कैसे ज्ञात करें, तो उस सदिश में उसके परिमाण का उसकी लंबाई का भाग लगा देंगे तो अपने पास उसका इकाई सदिश आ जाएगा। इकाई सदिश का मतलब उसका परिमाण 1 हो जाएगा। अब उसको जितने परिमाण का बनाना है उससे उसको गुणा कर देंगे तो वो उतने परिमाण का सदिश बन जाएगा। अब एग्जाम्पल लेते हैं। देखो आपका पहला जो एग्जाम्पल है बुक में वो ये दे रखा है, क्या एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखना बेटा कि सदिश A बराबर आपको दे रखा है i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। सदिश B बराबर आपको दे रखा है माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। और सदिश C तथा सदिश C बराबर दे रखा है i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। और बेटा ये पूछा गया है कि इसका योगफल ज्ञात कीजिए। तो बोर्ड पे देखना आपको सदिश A, B और C तीनों सदिशों के स्थिति सदिश दिए गए हैं। आपको ये पूछा गया कि इनका योग ज्ञात कीजिए। अभी भी अपन ने देखा था कि अपन एक से ज्यादा सदिशों के जब स्थिति सदिश मिल जाए तो उनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। बोर्ड पे ध्यान से देखना। इस एग्जाम्पल को अपन हल करते हैं कि भाई चूंकि हमारे पास जो सदिश A है वो ये है i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। सदिश B है वो ये है माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। और सदिश C है वो है i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। अपने को इनका योग ज्ञात करना है, a प्लस b प्लस c ज्ञात करना है। पहले सदिश A का स्थिति सदिश लिखेंगे, लिखो i कैप माइनस का 2j कैप प्लस का k कैप। फिर प्लस सदिश B का स्थिति सदिश माइनस का 2i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 3k कैप। और अब सदिश C का स्थिति सदिश लिख दो तो ये क्या है, देखो i कैप माइनस का 6j कैप माइनस का 7k कैप। आगे चलते हैं बेटा। a प्लस b प्लस c बराबर देखो प्लस का i कैप माइनस 2i कैप
और प्लस आई कैप। तो आई कैप और आई कैप प्लस के 2 आई कैप हो गए और माइनस का 2 आई कैप। तो प्लस का 2 आई कैप और माइनस का 2 आई कैप क्या बचेगा? 0 आई कैप। माइनस का 2 जे कैप प्लस का 4 जे कैप और माइनस का 6 जे कैप। तो माइनस का 6 जे कैप और माइनस का 2 जे कैप माइनस का 8 जे कैप हो गया। इसमें से प्लस का 4 जे कैप जोड़ेंगे तो माइनस का 4 जे कैप ही बचेगा। फिर देखिए प्लस के कैप प्लस 3 के कैप प्लस के 4 के कैप और माइनस के 7 के कैप, तो माइनस के 3 के कैप ये बचेगा। ये आ गया बेटा आपके पास a प्लस बी प्लस सी का मान। ऐसे अपन तीनों सदिशों को जोड़ देंगे। फिर एक अगला एग्जाम्पल देखो, इसमें सेकंड एग्जाम्पल ये क्या है? एग्जाम्पल नंबर सेकंड, ये आपको दे रखा है कि यदि सदिश a बराबर एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप और सदिश b बराबर 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, ये है। ये आपको दोनों सदिश दिए गए हैं। बेटा देखना ध्यान से बोर्ड पे, आपको एक सदिश ये दिया गया है और एक सदिश ये दिया गया है। क्वेश्चन में ये कह रखा है कि दोनों सदिश समान हैं, तो आप एक्स वाई जेड का मान ज्ञात कीजिए। बस मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर कोई दो सदिश समान हैं तो उनके संगत घटक समान होते हैं। सीधी सीधी बात है कि अगर दोनों सदिश समान ही तो हम आई जे और के का मान सेम होगा। बोर्ड पर देखो बेटा कि चूंकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार सदिश ए बराबर बी दिया गया है। ए का स्थिति सदिश है एक्स आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस जेड के कैप। सदिश बी वो है 2 आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप। बताओ दोनों सेम है तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? 2। यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है वाई, तो वाई का मान 2 और जेड बराबर 1। ये एक्स वाई जेड का मान आ गया। एकदम सिंपल है, इजी है। इसके बाद में अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 देखो कि मान लीजिए आपको सदिश a बराबर दिया गया है आई कैप प्लस 2 जे कैप और सदिश b बराबर बेटा दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप। तब क्या a का परिमाण और b का परिमाण समान है? पहली कंडीशन तो ये सिद्ध करनी है आपको कि भाई इन दोनों सदिशों के क्या परिमाण समान है क्या। और दूसरी बात, अगर इनके परिमाण समान हैं तो क्या ये दोनों सदिश भी समान है क्या, ये सिद्ध करना है। इस क्वेश्चन में आपको 2 बात सिद्ध करनी है कि एक तो दोनों सदिश समान है क्या, दूसरा ये दोनों सदिशों के परिमाण भी समान है क्या। तो बोर्ड पे देखना, सबसे पहले अपन ले रहे हैं कि भाई चूंकि सदिश ए अपने पास है आई कैप प्लस 2 जे कैप, इसका परिमाण ज्ञात करो। a का मापांक बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। a का मान यहाँ 1, 1 का वर्ग 1, b का मान 2, 2 का वर्ग 4, c यहाँ है नहीं, तो अंडर रूट 5 बन जाएगा। ऐसे ही चूंकि सदिश b बराबर आपको दिया गया है 2 आई कैप प्लस जे कैप, इसका परिमाण क्या होगा? अंडर रूट 2 का वर्ग 4, इसका 1, b का परिमाण बराबर अंडर रूट 5। आप खुद देखिए कि a का परिमाण और b का परिमाण दोनों ही क्या आ रहे हैं? रूट 5 और रूट 5, तो दोनों सेम है। इसका मतलब इन दोनों सदिशों के परिमाण तो समान है, पर क्या ये दोनों सदिश भी समान है क्या, ये देखना है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखते रहो बेटा कि सदिश a, इसका मान आपको दे रखा है आई कैप प्लस 2 जे कैप और सदिश b, इसका मान दे रखा है 2 आई कैप प्लस जे कैप। क्या ये इक्वल है? देखना दिखा। तो यहाँ i का और i का मान सेम है क्या? नहीं, यहाँ 1 और यहाँ 2, यहाँ 2 और यहाँ 1, तो ये इक्वल नहीं है। इसका मतलब केवल इन दोनों सदिशों के परिमाण समान है, ये दोनों सदिश समान नहीं है। अब इसके बाद में अपना अगला एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए क्या है। कि सदिश a बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। बोर्ड पे ध्यान से देखना भाई, ये आपको एक सदिश दिया गया है
आपको इस सदिश का इकाई सदिश बनाना है, मात्रक सदिश बनाना है, यानी इसका परिमाण 1 करना है। आप खुद बताओ, किसी भी सदिश का आप लिखोगे, किसी सदिश का इकाई सदिश या मात्रक सदिश ए कैप बराबर होता है सदिश बटा सदिश का परिमाण। बेटा सदिश आपको दिया हुआ है, केवल इसका परिमाण ज्ञात करना है और उसका इसमें भाग लगाना है। तो देखना, चूंकि सदिश ए बराबर अपने पास है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, इसमें a का मान 2 है, b का मान 3 है, c का मान 1 है। अपने को इसका परिमाण ज्ञात करना है, तो a का परिमाण बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान 4, बी का मान 9, सी का मान 1। ए का परिमाण बराबर अंडर रूट 9 और 1 10 और 4 14, अंडर रूट 14। तो बताओ ए कैप का मान क्या होगा, इकाई सदिश का मान, सदिश बटा सदिश का परिमाण। सदिश आपको दे रखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप बटा अंडर रूट 14। देखो बेटा, आपको ये सदिश दिया गया था, इसका इकाई सदिश पूछ रहा है, तो किसी भी सदिश का इकाई सदिश ज्ञात करने का ये फॉर्मूला होता है कि उस सदिश में उसके परिमाण का भाग लगा दो। अपने सदिश देखा तो उसमें उसके दिक्कनुपात ए बी सी के मान अपने को ये मिल रहे थे, अपने इनसे इसका परिमाण ज्ञात कर लिया, अंडर रूट 14 आया। इस सदिश में इसके परिमाण का भाग लगा दिया, इकाई सदिश हो गया। अब अगर अपने को इसी सदिश से ऐसा सदिश बनाना है जिसका परिमाण 7 इकाई हो या 5 इकाई हो, तो बेटा इसका फिलहाल परिमाण 1 है। 7 बनाना है तो इसको 7 से गुणा कर देंगे, 5 बनाना है तो 5 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है।